जय श्री कृष्णा मित्रों, जय श्री राधे। बरेली साहित्य जय विकास श्री मंच कृष्णा, जय श्री कृष्णा, आज राधे सभी राधे। का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी पखवाड़े हिंदी सप्ताह के अंतर्गत हम एक खूबसूरत शाम लाए हैं और ये एक विशेष काव्य संध्या होगी जिसमें देश के विभिन्न वरिष्ठ साहित्यकार, मशहूर साहित्यकार, कवि और कवित्रियां हैं, जिसमें आदरणीय श्री विवेक कविश्वर जी हैं जो दिल्ली से हैं और वह इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। आदरणीय रश्मि अरोड़ा जी हैं मिश्रा जी, भोपाल से, वह इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि रहेंगी। और शिखा गर्ग जी उरई जालौन से हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अंजना बहुत अभिवादन सभी की। अंजना अर्पणा अर्जुन जी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं, चश्मा लगाने के बाद भी नहीं दिखाई दे रहा मेरे को। उनका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले आदरणीय गोविंद नारायण चांडिल्य जी जो कानपुर से हैं, वह अभी उपस्थित नहीं हो पाए हैं क्योंकि उनके घर में लाइट नहीं है। वो बीच में जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर हम सबको अपना आशीष प्रदान करेंगे। और मैं बरेली से आपका चहेता सुभाष राहत बरेलवी इस बरेली साहित्य विकास मंच का संस्थापक और इस कार्यक्रम का संयोजक। इस कार्यक्रम का फिलहाल संचालन आदरणीय रश्मि मिश्रा जी भोपाल से जो हैं वह करेंगी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आगे की बागडोर आदरणीय रश्मि अरोड़ा जी के बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुभाष जी। मैं भोपाल से रश्मि मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। बहुत ही शानदार काव्य शिल्पी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शब्दों के जादूगर, शब्दों के बाजीगर आदरणीय विवेक कविश्वर जी हमारे संग उपस्थित हैं। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार करें। हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकारा अर्पणा अंजन जी, हमारे साथ जुड़ी हैं शिखा गर्ग जी, और आभार के साथ बहुत ही आत्मीय अभिनंदन करती हूँ, बहुत ही आपका आभार व्यक्त करती हूँ सुभाष जी, जो ये पटल हमें दिया आपने। मैं सभी का पटल के उस पार जो साहित्य अनुरागी जुड़े हैं, मैं सभी को विनम्र अभिनंदन प्रणाम करती हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पूर्व मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम के लिए आप हमें अनुमति दें, आदेशित करें कि इस कार्यक्रम को गति दी जाए। रश्मि जी, आपको किसी अनुमति की जरूरत ही नहीं है, आप अपने में समर्थ हैं, आप जरूर शुरू कर सकती हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। और हमारे साथ पटल पर देखिए शिवदत्त शर्मा जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं मां शारदे के आवाहन के लिए बहन अर्पणा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपनी मधुर वाणी में मां शारदे का आवाहन करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका अर्पणा जी। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय रश्मि, सर्वप्रथम इस उत्कृष्ट मंच को नमन। स्वागत। इस बरेली साहित्य मंच के संस्थापक आदरणीय सुभाष जी का सादर आभार कि उन्होंने इस पटल पर हमें आमंत्रित किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष विवेक कविश्वर जी को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन प्रणाम प्रेषित करती हूँ। बहन रश्मि, आपके साथ में कई बार मन साझा किया, हमेशा आपका स्नेह मिला, बहुत स्वागत। और पहली बार इस मंच से जुड़ी हूँ और बहुत स्वागत है सबको जी। तो
पटल के उस पार भी सभी साहित्य मनुष्यों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और माँ शारदे के चरणों में अपने शब्द सुमन अर्पित करती हूँ। स्वागत। धन्यवाद। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्य च वाह। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। शुभ्रवसनावाणी वीणावादिनी है सरस्वती। शुभ्रवसनावाणी वीणावादिनी है सरस्वती। तम हरो अज्ञान कामा ज्ञान का वरदान दो। तम हरो अज्ञान कामा ज्ञान का वरदान दो। शारदे कल्याणी हंस वाहिनी हे भगवती। शारदे कल्याणी हंस वाहिनी हे भगवती। जगत का कल्याण हो माँ ज्ञान का वरदान दो। जगत का कल्याण हो माँ ज्ञान का वरदान दो। चतुर्दिक तम व्याप्त है विश्व में संताप है। चतुर्दिक तम व्याप्त है विश्व में संताप है। आज वसुधा कष्ट में नहीं मनुजता निष्पाप है। आज वसुधा कष्ट में नहीं मनुजता निष्पाप है। ज्ञान रश्मि से भरा ज्ञान रश्मि से भरा नव दिवस का विहान दो। तम हरो अज्ञान कामा ज्ञान का वरदान दो। तम हरो अज्ञान कामा ज्ञान का वरदान दो। क्षत विक्षत हो रही धरा जो गगन से गरल झरा। क्षत विक्षत यूं हुई धरा जो गगन से गरल झरा। राग ईर्ष्या द्वेष का सर्वत्र कोलाहल भरा। राग ईर्ष्या द्वेष का सर्वत्र कोलाहल भरा। झंकार वीणा की करो झंकार वीणा की करो मधु ऐसा अमृत गान दो। तम हरो अज्ञान कामा ज्ञान का वरदान दो। तम हरो अज्ञान कामा ज्ञान का वरदान दो। सत्य शिव सुंदर रचे न्यायार्थ ही ये सृजन करे। सत्य शिव सुंदर रचे न्यायार्थ ही ये सृजन करे। अन्याय के तलवार के सम्मुख ये किंचित ना डरे। अन्याय के तलवार के
सम्मुख ये किंचित ना डरे। अर्पणा की लेखनी को सशक्त स्वाभिमान दो। अर्पणा की लेखनी को सशक्त स्वाभिमान दो। शारदे कल्याणी हंस वाहिनी हे भगवती, तम हरो अज्ञान कामा ज्ञान का वरदान दो। जगत का कल्याण हो मां ज्ञान का वरदान दो। शुभ्र वसना वाणी वीणा वादिनी है सरस्वती, तम हरो अज्ञान कामा ज्ञान का वरदान दो। जगत का कल्याण हो मां ज्ञान का वरदान दो। बहुत सुंदर, बहुत ही दिव्य स्तुति। हम तो वाणी वंदना में बिल्कुल खो ही गए थे, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर वाणी से आपने वाणी बहुत वंदना की। मां निसंदेह शारदे निसंदेह। बहुत बिल्कुल। बहुत आभार। और आदरणीय दादा को प्रणाम प्रस्तुत करती हूँ और क्षमा याचना सहित शिखा जी को आदरणीय सादर डॉक्टर साहब अभिवादन का प्रस्तुत करती हार्दिक हूँ। स्वागत है। आपको भी प्रणाम। नहीं जी, अब तो अपनी इसके पूर्व बागडोर में संभाल आपका ली। नाम लेने के लिए मैं चूक गई। हमारे सामने अब आ गए हैं इस कार्यक्रम के सारथी, जिनके रथ पर हम बैठकर आए थे। तो अब मैं ये बागडोर दादा गोविंद नारायण चांडिल जी के हाथ में सौंपती हूँ। लेकिन इसके पूर्व मैं उन अपने साहित्य अनुरागियों के नाम पढ़ लेना चाहती हूँ जो इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार शिवदत्त शर्मा जी, उमंग सरीन जी, सोहन लाल प्रेम भैया हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। अष्ठाना महेश प्रकाश जी, एक जो बहुत बड़ा नाम है, मैं उनका बहुत ही उनको अभिनंदन करती हूँ, सादर प्रणाम करती हूँ, और इस कार्यक्रम की बागडोर अब दादा के हाथ में सौंपती हूँ। बहुत बहुत आभार। लक्ष्मी बहन ने हमारी अनुपस्थिति में मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। इसके लिए हृदय से आपका साधुवाद। क्या करूं, लाइट चली जाती है तो मैं लगता है हाथ पैर कट गए। अब इसको ऐसा कर दे, अगर डायरेक्ट चालू हो जाएगा अगर करना चाहेंगे। बंद कर दो। सभी विद्वानों को मैं नमन करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज इतना समृद्ध मंच सजाया गया है आदरणीय सुभाष राहत बरेलवी जी के द्वारा। इतना समृद्ध मंच है, इस मंच पर इतने ऐसे मूर्धन्य विद्वान जो अपनी लेखनी का भी कर्तव्य दिखाएंगे, कलम के ऐसे ऐसे जादूगर उपस्थित हैं। मैं सबको हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ, साथ में अपने को भी नमन वंदन अभिनंदन कर लेता हूँ। सब आपकी ही कृपा है दादा, हमारा क्या है। सब आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। कन्हैया का नाम दूसरा गोविंद है, मैं उनको नमन करता हूँ। गोविंद भी है, नारायण भी है। आप सबसे मुझे इतना प्यार मिलता है, इतना अपनत्व मिलता है, हम तो अभी बहुत ही गदगद हो जाते हैं। वास्तव में हमारा सौभाग्य है ये। अभी अर्पणा बहन ने मावाणी की वंदना प्रस्तुत की, बहुत सुंदर वंदना प्रस्तुत की, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण पटल के बाहर हमारे विद्वत जनों का आगमन शुरू हो गया है। हम सभी विद्वत जनों का बरेली साहित्य विकास मंच की ओर से हृदय से नमन वंदन अभिनंदन और चंदन करते हैं। आइए दोस्तों, अध्यक्ष जी से अनुमति ले ली जाए कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए।
आप सर्वशक्तिमान हैं गोविंद जी, आपको किस अनुमति की जरूरत है? आप तो बस शुरू कीजिए। एक्सपोस्ट तो जो है परमिशन मिल चुकी है सर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार सर। अभी रश्मि जी ने कहा कि ये सारथी उपस्थित हो गए हैं, हम सभी लोग उनके रथ पर सवार होने जा रहे हैं। आज वास्तव में इतना सुंदर मंच सजा है, इतना समृद्ध मंच सजा है, तो लग रहा है कि साहित्य रूपी कुरुक्षेत्र में आज अपने रथ को बीचों बीच ले जाकर खड़ा ही करना पड़ेगा। और उस रथ का तो मैं तो सारथी हूँ, उसमें अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए आदरणीय विवेक कवीश्वर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि उस रथ पर आरूढ़ होकर हमारे साथ इस समर युद्ध में चलें, क्योंकि उस समर युद्ध में सभी अपने दिख रहे हैं। वहां मुझे गीता का ज्ञान भी देना है। जहां गोविंद सारथी हो वहां अर्जुन क्या कर सकता है? जहां रथ जाएगा मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। क्या कहने सर। तो आइए दोस्तों, माँ वाणी के चरणों में प्रथम पुष्प के रूप में मैं उरई से पधारी बहन शिखा गर्ग जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ 4 पंक्तियों के माध्यम से कि जैसे सुमनों का स्वभाव सुगंध है, जैसे सुमनों का स्वभाव सुगंध है, जैसे पीड़ा प्राण का संबंध है, वैसे ही जीवन व्यथाओं की कथा अश्रु अंतस का अमिट अनुबंध है, अश्रु अंतस का अमिट अनुबंध है। बहुत सम्मान के साथ बहन शिखा गर्ग जी को आमंत्रित करते हैं। हैं, बहुत अच्छी रचनाकार हैं। मुझे इनको एक बार और सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, आज पुनः उनको सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। स्वागत है बहन। मैं आप सभी लोगों को हृदय से प्रणाम करती हूँ, इस पटल को प्रणाम करती हूँ और माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। मैं राहत बरेलवी जी की बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे पटल पर आमंत्रण दिया। और मैं थोड़ा आवाज कम है आप सभी को जी हेलो, अब आवाज आ रही है? आवाज कम है। हाँ अब सही है। अच्छा, चलिए, क्योंकि ये हिंदी गोष्ठी है और हम लोग हिंदी दिवस मना रहे हैं, तो मैं 4 पंक्तियां थोड़ा आवाज और बढ़ाइए आप। जी कोशिश तो। हेलो, आई आवाज थोड़ी? हाँ। बढ़ के? जी आ रही है, पढ़िए। तो मैं 4 पंक्तियां हिंदी के लिए देती हूँ, सुनिएगा कि सदा जलवा रहा जिसका, सदा जलवा रहा जिसका, वही कोहनूर है हिंदी। सदा जलवा रहा जिसका, वही कोहनूर है हिंदी। थिरकते एकता के सुर, मृदुल संतूर है हिंदी। बड़े ही प्यार से पढ़ने लगे हैं इसको परदेशी, बड़े ही प्यार से पढ़ने लगे हैं इसको परदेशी। क्या कहने, वाह 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 वाह। मगर अपने ही घर में क्यों बड़ी मजबूर है हिंदी, मगर अपने ही घर में क्यों बड़ी मजबूर है हिंदी, मगर अपने ही घर में क्यों बड़ी मजबूर है हिंदी। कुछ पंक्तियां मैंने हिंदी के लिए और लिखी हैं, तो आपकी इजाजत तो मैं वो पढ़ दूं। जी मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मेरा विश्वास है हिंदी, मेरा विश्वास है हिंदी, मेरी हर सांस है हिंदी। मेरा विश्वास है हिंदी, मेरी हर सांस है हिंदी, इसी में भाव सजते हैं
हृदय उल्लास है हिंदी, इसी में भाव सजते हैं, हृदय उल्लास है हिंदी। बंद रखती हूँ। कभी परदेश में सुनने को इसके शब्द जो मिलते, कभी परदेश में सुनने को इसके शब्द जो मिलते, हृदय की शाख पर सहसा सुमन उल्लास के खिलते, हृदय की शाख पर सहसा सुमन विश्वास के खिलते। जहाँ पतझड़ सी ध्वनियाँ है, जहाँ पतझड़ सी ध्वनियाँ है, वहाँ मधुमास है हिंदी, इसी में भाव सजते हैं, हृदय उल्लास है हिंदी। प्रथमता शब्द हिंदी का सुना माँ अंक जब आई, प्रथम था शब्द हिंदी का सुना माँ अंक जब आई, उसी को सुन के गुनगुन कर यहाँ पहचान है पाई, उसी को सुन के गुनगुन कर यहाँ पहचान है पाई। है ये प्राणों से भी प्यारी, है ये प्राणों से भी प्यारी, करे उर्वास है हिंदी, इसी में भाव सजते हैं, हृदय उल्लास है हिंदी, हृदय वाह वाह, उल्लास क्या है कहने, क्या कहने, वाह। जी आगे आगे सुनिएगा कि तमिल कन्नड़ मराठी तेलुगु बंगला हो गुजराती, तमिल कन्नड़ मराठी तेलुगु बंगला हो गुजराती, सभी बहनें हैं इसकी और ये सबको है दुलराती, सभी के साथ मिल रहती, हाय 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 हाय, के साथ मिल रहती, सभी की खास है हिंदी, वाह। सभी के साथ मिल रहती, सभी की खास है हिंदी, इसी में भाव सजते हैं, हृदय उल्लास है हिंदी, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। हृदय उल्लास है हिंदी। अब अंतिम बंद जी। करती हूँ। क्यों हिंदी से है रूठे अब, क्यों हिंदी से है रूठे अब उसी के बोलने वाले, क्यों हिंदी से है रूठे अब उसी के बोलने वाले, न अंग्रेजी अगर आए तो कुंठा फिरते हैं पाले। वाह वाह वाह, अरे क्या कहने। अरे अपना कथन गायन, अरे अपना कथन गायन रुदन परिहास है हिंदी, इसी में भाव सजते हैं, हृदय उल्लास है हिंदी, मेरा विश्वास है हिंदी, मेरी हर सांस है हिंदी, इसी में भाव सजते हैं, हृदय उल्लास है हिंदी, हृदय उल्लास है हिंदी। क्या कहने। इजाजत हो और समय हो तो कुछ मुक्तक रख दूं या कुछ और थोड़ा छोटा मोटा। एक कोई छोटी सी रचना प्रस्तुत कर दीजिए। जी तो मैं एक छंद रख रही हूँ। तो नई नई शादी हुई है और वो गोरी है ना अपने गांव पहुंची है, तो आगे पीछे गांव में बच्चों की भीड़ लग जाती है, लोगों के देखने वालों की भीड़ लग जाती है,
तो वही मैंने इसमें भाव पिरोए हैं। तो एक नाचरी छंद है, सुनिएगा कि पिया की नगरिया में पहुंची जो दुल्हनिया, तो पिया की नगरिया में पहुंची जो दुल्हनिया थी, तो घूंघटा की ओट लिए मन मुस्काए रही। अच्छा है। नगरिया में पहुंची जो दुल्हनिया, तो घूंघटा की ओट लिए मन मुस्काए रही। ताके झांके लोग बाग पास के पड़ोस के, तो ताके झांके लोग बाग पास के पड़ोस के, तो नजरों ही नजरों में वो सकुचाए रही। देवर ननद छेड़े, देवर ननद छेड़े मीठी मीठी बत्तियों से, मुकुड़ा झुकाए हुए थोड़ा शर्माए रही। और उड़ती चुनरिया जो लहरा के मुखड़े से, उड़ती चुनरिया जो लहरा के मुखड़े से, नेह भरी अखियों से बूंदे बरसाए रही। नेह भरी अखियों से बूंदे बरसाए रही। नेह भरी अखियों से बूंदे बरसाए रही। क्या कहने। कमाल कमाल कमाल। आपने तो मेरी दुखती रग में हाथ रख दिया। हमारी भी जब शादी हुई थी, अपनी बीवी को लेकर आया था, तो घर भी नहीं पहुंच पाया था, इतनी भीड़ दरवाजे पर कि मुझे पीएसी बुलानी पड़ी थी। कह रहे भाई, अभी हमने खुद तो देखा नहीं, तुम लोग इतना क्यों लालायित हो रहे हो। बहुत अच्छा छंद प्रस्तुत किया आपने, सुंदर मजा आ सुंदर। गया। कोई बात नहीं, दुखती रग में आपने हाथ रख दिया तो मैंने वो दर्द अपना बयां कर दिया। आपने हिंदी पर जो बहुत अच्छी रचना प्रस्तुत की, मैं 4 पंक्तियां आपको दे रहा हूँ कि आओ दादा, हम हिंदी अपनाएं। जी जी सर। आपने कहा दुखती रग पर हाथ रख दिया, इसका मतलब वो रग अभी तक बाकायदा मौजूद है और जवान भी है। क्या कहने। बहुत अच्छी रचना प्रस्तुत की हिंदी पर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आओ हम हिंदी अपनाएं, हिंदुस्तान महान बनाएं। हंसे अगर तो हिंदी विकसे, हंसे अगर तो हिंदी विकसे, कर्म वचन से साम्य बनाएं। आओ हम हिंदी अपनाएं, आओ हम हिंदी अपनाएं। बड़े जोर शोर से हिंदी दिवस मनाया गया। अब पखवाड़ा चल रहा है। मैं तो कहता हूँ कि खूब अंग्रेजी पढ़िए, जी खोल के अंग्रेजी पढ़िए, खूब सीखिए, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को कहीं ना कहीं हिंदी बोलनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कल्पना कीजिए आपके पीछे कुत्ता पड़ गया है, आप उसको धक धक करोगे ही करोगे। अगर आप कुत्ते को एक्सक्यूज मी कहोगे तो वो कभी नहीं भागेगा, धक धक कहना ही पड़ेगा आपको। तो वहां भी तो हिंदी का प्रयोग है। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ। बिलासपुर छत्तीसगढ़ की धरती से पधारी अर्पणा अंजन जी, बहुत अच्छी रचनाकार है, निस्संदेह अच्छी रचनाकार है और मधुर कंठ की धनी है। उनसे एक ही गुजारिश है कि जब पढ़ें तो थोड़ा अपना वॉल्यूम बढ़ा लें, धीमी आवाज ना हो। मैं 4 पंक्तियों से उन्हें सीधे सीधे आमंत्रित करना चाहता हूँ कि चांद का अक्सर छत पर आना कितना अच्छा लगता है। चांद का अक्सर छत पर आना कितना अच्छा लगता है, तुमसे घंटों तक बतियाना कितना अच्छा लगता है। अरे हंसते हंसते सबको अक्सर आईना दिखला जाए, हंसते हंसते सबको अक्सर आईना दिखला जाए। अरे वो शायर हो या दीवाना कितना अच्छा लगता है, वो शायर हो या दीवाना कितना अच्छा लगता है। बहुत सम्मान के साथ अर्पणा अंजन जी को आमंत्रित करते हैं। अब ये कवि सम्मेलन में अध्यक्ष जी मैं गया था, तो पता नहीं माइक में कोई गड़बड़ी थी क्या थी, तो जैसे अभी शिखा जी के लिए सब कह रहे थे वॉल्यूम बढ़ाओ,
आवाज तेज करो। ऐसे हमसे भी लोग कहने लगे। हमने कहा भैया माइक के सामने खड़ा तो हूँ, तुम क्या चाहते हो माइक अपने मुंह में घुस रहे? अर्पणा जी पढ़ना शुरू करें, इससे पहले मैं उन्हें एक बात कहना चाहूंगा कि पिछली गोष्ठी में सुनी हुई उनकी कविता दो चुटिया वाली सांवली लड़की अभी तक मेरे सामने है। अरे क्या मैं कहने, भूला नहीं हूँ। वाह 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 वाह। जी सुनाइए। बहुत स्वागत है अर्पणा जी आपका। 2 पंक्तियां आपको दे रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत। तेरे आने से ये गुलजार पटल लगता है, तेरे आने से ये गुलजार पटल लगता है, तेरे आने से गुलजार पटल लगता है, तेरा चेहरा ही मुझे नूरे गजल लगता है। क्या कहने, क्या कहने, तेरा अरे क्या चेहरा कहने। ही मुझे नूरे रश्मि जी, गजल लगता है, संगमरमर से तरासा हुआ ये तेरा बदन, संगमरमर से तरासा हुआ ये तेरा बदन, सांस लेता हुआ सा ताज महल लगता है। हाय हाय हाय, अरे क्या कहने। महल रश्मि जी, लगता है। आप तो जादूगर निकली। आपने इतनी दूर से हमारे मन की बात कैसे पहचान ली? अरे क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। जी अर्पणा जी स्वागत है। उसको निशब्द होना कहते हैं, जिसको बोलती बंद होना कहते हैं। अब काव्य मंच के पटल पे आके बोलती बंद हो गई है, अब क्या करें। लेकिन आप सभी प्रबुद्ध जनों का इतना प्रोत्साहन, इतना स्नेह, इतनी ऊर्जा दे जाता है। मैं जानती हूँ मैं कहाँ हूँ मेरे, लेकिन आप सब लोग का सच में स्नेह शिरोधार्य है। और दादा आप तो सारथी हैं ही, अर्जुन को के रथ पे सवार हैं ही। मैं बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि भले ये कुरुक्षेत्र है, लेकिन मैं पांडवों की तरफ हूँ, मैं कौरवों की अरे तरफ क्या नहीं कहने, हूँ। क्या कहने। जी, क्योंकि बस जहाँ कृष्ण सारथी हो उसी तरफ रहना है। और स्वागत है। जैसा आदेश आपके सराहना का अध्यक्ष महोदय का, आप अगर कहें तो फिर मैं वही रचना रख दूं, दो चोटी वाली सांवली लड़की को, सो फिर आपको मिला दूं। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, सुनाइए। बहुत बहुत आभार। आज के लिए तो मैंने दूसरी रचना रखी थी, वो फिर कभी और। जी जरूर। तो पुनः एक बार मैं आदरणीय ध्रुव गुप्त सर को प्रणाम प्रेषित करती हूँ, जिनकी कविता इस कविता की प्रेरणा बनी। उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है अनुत्तरित प्रेम पत्र। और आज की पीढ़ी जो मोबाइल एज में है, जो खतों किताबत की बातें नहीं जानती, उनके लिए भी है। तो उसके पहले जैसे उस दिन 2 पंक्तियां पहले की, और मेरी कविता, मेरी रचना का शीर्षक है, चूंकि यह एक प्रति कविता है, पढ़ा था वो खत। उन्हें अपने प्रेम पत्र का उत्तर नहीं मिला था, उस पर उन्होंने वो कविता की थी। मैंने फेसबुक पे पढ़ी, वहाँ पोस्ट की थी, तो टिप्पणी लिखते हुए वो एक कविता बनी। तो पुनः ध्रुव गुप्त सर का आभार। और ये बस प्रति कविता है उनकी कविता की, पढ़ा था वो खत। उसके पहले 2 पंक्तियां, सलाम पहुँचे मेरा उस हथेली को, सलाम पहुँचे मेरा उस हथेली को, जिसमें वो खत तुड़ा मुड़ा होके पड़ा होगा। सलाम पहुँचे मेरा उस हथेली को, जिसमें वो खत तुड़ा मुड़ा होके पड़ा होगा। उन गीले नयन कोरों को दुआ मेरी, जिन्होंने पलकों से उन हरफों को छुआ होगा। उन गीले नयन कोरों को दुआ मेरी, जिन्होंने पलकों से उन हरफों को छुआ होगा। कितने हाथों कितने पलकों को नसीब हो, बहुत शुक्रिया। कितने हाथों कितने पलकों को नसीब होते हैं, कितने हाथों कितने पलकों को नसीब होते हैं, वो मुकद्दस जज्बात, वो मासूम लम्हात। और हाँ अब तुम्हारी बात, और हाँ अब तुम्हारी बात। कहो तो भला और क्या करती,
कहो तो भला और क्या करती और क्या कहती वो सांवली दुबली सी बड़ी बड़ी आंखों और 2 चोटियों वाली लड़की। कहो तो भला और क्या करती और क्या कहती वो सांवली दुबली सी बड़ी बड़ी आंखों और 2 चोटियों वाली लड़की, जिसके हाथों में एक तुड़ा मुड़ा खत थमाकर भाग आए थे तुम, जिसके हाथों में एक तुड़ा मुड़ा खत थमाकर भाग आए थे तुम, और जो करती रही बरसों तुम्हारे पलटने का इंतजार। आज ट्रेन के डब्बे में जिसे देख अचानक तुम ढूंढ रहे अपने उस खत का जवाब। आज ट्रेन के डब्बे में जिसे देख अचानक तुम ढूंढ रहे उस खत का जवाब। कहो तो भला और क्या करती और क्या कहती वो सांवली दुबली सी बड़ी बड़ी आंखों और 2 चोटियों वाली लड़की। कह तो दिया उसकी थकी आंखों ने सब, कह तो दिया उसकी थकी आंखों ने सब, जब पूछा तुमसे कैसे हो। कह तो दिया उसकी थकी आंखों ने सब, जब पूछा तुमसे कैसे हो। जब आ बैठी वो तुम्हारी बर्थ पर देर रात से सुबह तक, जब आ बैठी वो तुम्हारे बर्थ पर चूनर मर्यादा की लपेटे खुद को समेटे, जब आ बैठी वो तुम्हारे बर्थ पर खुद को समेटे चूनर मर्यादा की लपेटे, संग लिए ये ख्याल कि कहीं उसकी उंगलियों से छू न जाए तुम्हारे हाथ। खुद को समेटे चूनर मर्यादा की लपेटे, संग लिए ये ख्याल कि कहीं उसकी उंगलियों से छू न जाए तुम्हारे हाथ। आ बैठी वो तुम्हारी बर्थ पर देर रात से सुबह तक, करती रही बातें, बहुत शुक्रिया, करती रही बातें बेशुमार बेमकसद। आ बैठी वो तुम्हारी बर्थ पर देर रात से सुबह तक, करती रही बातें बेशुमार बेमकसद। अपने पति, बच्चों, गृहस्थी, नौकरी, तुम्हारे सिर के कम होते बाल और अपने बढ़ते मोटापे की बाबत, तुम्हारे सिर के कम होते बाल और अपने बढ़ते मोटापे की बाबत। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। उसे तो बस भीगना था तुम्हारे एहसासों में, उसे तो बस भीगना था तुम्हारे एहसासों में, देखना था खुद को तुम्हारी निगाहों से। उसे तो बस भीगना था तुम्हारे एहसासों में, देखना था खुद को तुम्हारी निगाहों से। करती रही बातें बेशुमार बेमकसद देर रात से सुबह तक। और सुबह क्या बात, और सुबह बिना कुछ कहे हौले से हाथ हिला, जल्दी से जब प्लेटफॉर्म की भीड़ में वो खो गई। और सुबह बिना कुछ कहे हौले से हाथ हिला, जल्दी से प्लेटफॉर्म की भीड़ में जब वो खो गई। यकीन मानो अकेली और भी अकेली हो गई, यकीन मानो अकेली और भी अकेली हो गई। एक खत की छुअन से सहला रखा था उसने अब तक का जीवन, एक खत की छुअन से सहला रखा था उसने अब तक का जीवन। इस खूबसूरत हादसे की आंच से सुलगती झुलसती रहेगी ताउम्र। एक खत की छुअन से सहला रखा था उसने अब तक का जीवन, इस खूबसूरत हादसे की आंच से सुलगती झुलसती रहेगी ताउम्र। एक सवाल की हकदार तो वो आज भी थी ना, एक सवाल की हकदार तो वो आज भी थी ना। तुम्हें भी मिल जाते अपने खत के जवाब, पूछ लेते बस इतना ही, पूछ लेते बस इतना ही, पढ़ा था वो खत। एक सवाल की हकदार तो वो आज भी थी ना, तुम्हें भी मिल जाते अपने खत के जवाब, पूछ लेते बस इतना ही, पढ़ा था वो खत, पढ़ा था वो खत, पूछ लेते बस इतना ही, पढ़ा था वो खत। बहुत बहुत वाह 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 वाह, बहुत सुंदर रचना, बहुत वाह सुंदर, वाह, क्या बात, वाह वाह वाह, अप्रतिम अप्रतिम। सर आपका आभार बहुत बहुत इतनी सराहना के लिए, और दोबारा इस कविता को क्या बात, इतना ऊंचा स्थान देने के लिए लाजवाब प्रस्तुति अर्पणा जी। बहुत आभार। अब मुझे एक लगा रचना और हो जाए जी, अर्पणा जी एक छोटी रचना एक रचना और हो जाए अर्पणा जी।
जी, छोटी ही, क्योंकि मैंने पहले जो रचना सोची थी वो थोड़ी बड़ी है, तो एक छोटी रचना ही रखती हूँ। स्वागत जी जी, बस कुछ सेकंड चाहिए क्योंकि मैंने दूसरी सोच रखी थी। हाँ, आप अभी ढूंढ मिल लीजिए नहीं रही रचना। तो मुझे जो रचना याद आ रही है मैं वो बस एक छोटी सी रचना स्वागत। करती हूँ अभी जो स्वागत। याद है। जी जी, इसका शीर्षक है सांसें। ये स्वागत। भी एक अतुकांत रचना है, अगली बार कभी और अतुकांत रचना रखूंगी अगर मौका मिला तो। तुम्हारी स्वागत। कविताओं से तुम्हारी कविताओं से आती हैं सांसें मुझको। तुम्हारी वाह। कविताओं से आती हैं सांसें मुझको। वाह वाह, क्या वाह बात है। वाह। बहुत आभार सर। तुम्हारी कविताओं से आती हैं सांसें मुझको, ये कहा था एक बार मैंने उसे। तुम्हारी कविताओं से आती हैं सांसें मुझको, ये कहा था एक बार मैंने उसे। हाँ ये नहीं बतलाया था, हाँ ये नहीं बतलाया था कि लगती है कविताओं सी बातें उसकी। हाँ ये नहीं बतलाया था कि लगती है कविताओं सी बातें उसकी। तुम्हारी कविताओं से आती है सांसें मुझको, ये कहा था एक बार मैंने उसे। हाँ ये नहीं बतलाया था कि लगती है कविताओं सी बातें उसकी। आज अपनी दवाइयों के पर्चे पर लिखा देखा, आज अपनी दवाइयों के पर्चे पर लिखा देखा कि मेरे दिल तक ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। आज दवाइयों के पर्चे पर लिखा देखा कि मेरे दिल तक ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। मर्ज तो सही पहचाना पर इलाज नहीं जानते ये हकीम। मर्ज तो सही पहचाना पर इलाज नहीं जानते ये हकीम। तुम्हारी कविताओं से आती हैं सांसें मुझको, ये कहा था एक बार मैंने उसे। बहुत बहुत आभार। सुंदर, क्या बात, बहुत शानदार प्रस्तुति। और लगता दादा के यहाँ फिर लाइट चली गई है। अचानक दादा दिख नहीं पा रहे हैं मुझे, तो आप आदरणीय अध्यक्ष रश्मि जी, महोदय जी मुझे मार्गदर्शन दें कि अब क्या किया जाए। बिल्कुल आप अपनी रचनाएं लेके आइए रश्मि जी। जी जी, जैसा आपका आदेश। तो मैं मंच को नमन करती हूँ। अध्यक्ष महोदय की पावन उपस्थिति है। शब्दों के बाजीगर, शब्दकोश का भंडार, आदरणीय विवेक अरे कवि सर जी का बहुत बहुत स्वागत है। और सुभाष राहत जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। पटल के उस पार जुड़े सभी साहित्य अनुरागियों का, सभी वरिष्ठ जो साहित्यकार जुड़े हुए हैं, मैं सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। चार पंक्ति अपने आराध्य के चरणों में प्रस्तुत करती हूँ, फिर मैं आपको अपनी रचना से जोड़ती हूँ। सुनिएगा कि कन्हैया जब से नैनों में तेरी सूरत बसाई है, हाँ हाँ हाँ, कन्हैया जब से नैनों में तेरी सूरत बसाई है, मेरे इस किसी का माइक खुला हुआ है, अनम्यूट कर लें कृपया, म्यूट कर लें कृपया आपको। जी, अब सही है। कन्हैया जब से नैनों में तेरी सूरत बसाई है, मेरे इस दिल की दुनिया में तेरी जलवा नुमाई है। तमन्ना है ये मोहन तेरा दीदार हो जाए, तमन्ना है ये मोहन तेरा दीदार हो जाए, तेरे हाथों में जीवन की ये कश्ती थमाई है, तेरे हाथों में जीवन की ये कश्ती थमाई है।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और मैं एक गीत से जोड़ती हूँ, आपको मस्ती के माहौल में ले चलती हूँ। हालांकि मेरा गला काफी कुछ खराब है, अगर कुछ बीच में गलती हो जाए या भटक जाऊं तो सभी से माफी चाहती हूँ। बहुत सरल सा गीत है, बस मस्ती के साथ सुनिएगा। कैसा होता है अल्हड़पन जीवन का वो जमाना जिसमें हम सब कुछ भूल जाते हैं। सुनिएगा कि लो फिर याद आया है गुजरा जमाना, लो फिर याद आया है गुजरा जमाना, तेरा रूठ जाना वो मेरा मनाना, लो फिर याद आया है गुजरा जमाना, लो फिर याद आया है गुजरा जमाना। वो कागज की नाव वो गलियों में पानी, वो कागज की नाव वो गलियों में पानी, मुझे याद है अब भी सारी कहानी, मुझे याद है अब भी सारी कहानी। वो मिलजुल के पानी में नाव चलाना बहुत याद आता है गुजरा जमाना, बहुत याद आता है गुजरा जमाना। और जब हम थोड़े से और बड़े होते हैं, स्कूल में प्रवेश करते हैं, तो क्या क्या करते हैं बच्चे, सुनिएगा। परीक्षा में पर्ची नकल की बनाना, परीक्षा में पर्ची नकल की बनाना, इशारों इशारों में उत्तर बताना, इशारों इशारों में उत्तर बताना, पाँव पर पाँव धर कर के गुस्सा जताना, बहुत याद आता है गुजरा जमाना, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद याद जिंदाबाद। आता है गुजरा जमाना। जब थोड़े से किशोर अवस्था में पहुंचते हैं तब क्या करते हैं हम, सुनिएगा। कि तेरे घर के नीचे से सीटी बजाना, तेरे घर के नीचे से सीटी बजाना, तेरा सज सवर कर के छज्जे पे आना, तेरे घर के नीचे से सीटी बजाना, तेरा सज सवर करके छज्जे पे आना, मुझे देख कर तेरा नजरे झुकाना, बहुत याद आता है गुजरा जमाना, लो फिर याद आया है गुजरा जमाना। और सुनिएगा कि दरिया किनारे पे मिलने को आना, वो दरिया किनारे पे मिलने को आना, दुपट्टे के कोने को मुंह में दबाना, दुपट्टे के कोने को मुंह में दबाना, झटक बाजुओं को तेरा भाग जाना, लो फिर याद आया है गुजरा जमाना, बहुत याद आता है गुजरा जमाना। और इस गीत का आखिरी बंदे सुनिएगा कि रेत पर जो घरौंदे थे हमने बनाए, रेत पर जो घरौंदे थे हमने बनाए, वक्त की लहरों ने एक पल में मिटाए, वक्त की लहरों ने एक पल में मिटाए,
पर क्या याद रहा कि नहीं भूल पाया तेरा मुस्कुराना, बहुत याद आता है गुजरा जमाना, लो फिर याद आया है गुजरा जमाना। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा की उपस्थिति हो गई है, दादा को पुनः ये बागडोर समर्पित करती हूँ। रश्मि जी, आज आपने कमाल कर दिया। कमाल मतलब कमाल, और कोई शब्द नहीं है मेरे पास। विवेक जी गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, पता नहीं कैसे गला मान लिया, साथ नहीं दे रहा है। आपकी भावनाएं बहुत अच्छी थी। जिंदगी के बहुत बड़े बड़े राज खोल दिया आज आपने। गुजरा जमाना की बात जब याद आती है तो और भी तरह तरह की बातें याद आने लगती हैं। मैं 4 पंक्तियां दे रहा हूँ। आज बहुत दिन बाद गुजरा जमाना वाला गीत सुनने को मिला। क्या कहने, क्या गीत है। सरल शब्दों में कितनी बड़ी बात, पूरा इतिहास बता डाला। 4 पंक्तियां दे रहा हूं कि आहट से कोई आए, आहट से कोई आए तो लगता है कि तुम हो। अरे आहट से कोई आए तो लगता है कि तुम हो, साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो। जब शाख कोई हाथ लगाते ही चमन में, जब शाख कोई हाथ लगाते ही चमन में शर्माए लचक जाए तो लगता है कि तुम हो, लगता है कि तुम हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर काव्य पाठ। अब अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। मेरी बहुत इच्छा है, बहुत दिन से मैंने सुभाष राहत बरेलवी जी को नहीं सुना है। बहुत अच्छे संयोजक, बहुत अच्छे आयोजक, इस पटल के बहुत सक्रिय संस्थापक। आज बरेली साहित्य मंच जहां पर हम लोग बैठे हैं, उसके प्रगति का, उसके ख्याति पाने का पूरा श्रेय आदरणीय सुभाष राहत बरेलवी जी को जाता है। बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं। इनको 4 पंक्तियों से सीधे सीधे आमंत्रित करना चाहता हूँ कि गजल गीत बनने को जी चाहता है। सुभाष जी, गजल गीत बनने को जी चाहता है, तेरे दिल में बसने को जी चाहता है। अरे कई गुल सजीले हैं यूं तो चमन में, मगर तुम सा सजने को जी चाहता है, मगर तुम सा सजने को जी चाहता है। बहुत सम्मान के साथ आज के संयोजक, आयोजक, प्रायोजक, बहुत अच्छे संस्थापक आदरणीय सुभाष राहत बरेलवी जी को आमंत्रित करता हूँ। हमारे छोटे भाई हैं। आज मैं बहुत दिन बाद आपको सुनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वागत है आपका। आदरणीय, बहुत बहुत आभार प्रस्तुत करता हूँ आपको भी, और अध्यक्ष जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। सभी मातृ शक्ति को मेरा सादर नमन। मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, ना मैं इतना अच्छा कवि हूँ, ना शायर। अभी लिखना सीख रहा हूँ और माँ शारदे की वंदना हो चुकी है। मैं उनको मनी मन प्रणाम करता हूँ। एक 4 मिसरे मैंने लिखे थे, अभी उनसे बात अपनी प्रारंभ करता हूँ। आप इसे महबूब पर भी समझ सकते हैं और ईश्वर पर भी। जी, स्वागत है सर। तेरी नजर में बात थी यूं भी हकीर ने, तेरी नजर में बात थी यूं भी हकीर ने, दिल में किसी को
मुद्दतों बसने नहीं दिया, दिल में किसी को मुद्दतों बसने नहीं दिया। कागज कलम ख्याल भी तेरे ही है मुरीद। कागज कलम ख्याल भी तेरे ही है मुरीद। तेरे सिवा किसी और पे लिखने नहीं दिया, तेरे सिवा किसी और पे। जय श्री कृष्ण। वाह 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 वाह, क्या कहने। बात हिंदी की है तो हिंदी की एक रचना है, उसका एक दो बंद सुनाऊंगा, है ना, क्योंकि जी रचना लंबी है। स्वागत है। और अब मैं जैसे कि दादा ने कहा, बेसिकली गजलकार हूँ, तो जब तक गजल न सुनाने गजलकार, उसको पेट भरता नहीं है और पेट में दर्द होता रहता है। आज वास्तव में पेट में दर्द है, दवा आप लोगों के सामने खाई थी। माना अंग्रेजी भाषा का फैलावा घना कुहासा है, माना अंग्रेजी भाषा का फैला घना कुहासा है। विश्व पटल पर हिंदी चमके हृदय की अभिलाषा है, माना अंग्रेजी भाषा का। ये निहिसाय नहीं है वाणी, ये निहिताय नहीं है वाणी, जीवित है स्वर छंदों से। भिक्षा नहीं मांगती हिंदी राजनीति के अंधों से। हाय 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 हाय, अरे आज क्या भी हम कहने। वाणी पुत्रों का, आज भी हम वाणी पुत्रों का प्रण इसका ही प्यासा है। विश्व पटल पर हिंदी चमकी हृदय की अभिलाषा है, माना अंग्रेजी भाषा का। हम हिंदी के हिंदुस्तानी, हम हिंदी के हिंदुस्तानी, इसका गौरव गुणगान करें। मातृभाषा ये अपनी भाई, क्यों न फिर अभिमान करें। सत्य सनातन शाश्वत के ये, सत्य सनातन शाश्वत की ये भाषा शुभ मृदु भाषा है। विश्व पटल पर हिंदी चमके हृदय की अभिलाषा है, माना अंग्रेजी भाषा का। एक इसका आखिरी बंद सुना देता हूँ, वो बहुत आवश्यक है। ये हिंदी की विशेषता है। राम कथा हो कृष्ण वंदना, राम कथा हो कृष्ण वंदना, हिंदी लेकर चलती है। और कोई भाषा लेकर चलती है? राम कथा हो कृष्ण वंदना, हिंदी लेकर चलती है। अनपढ़ मन से पढ़ लेता है, वह नभ ज्योति जलती है। और जनगण मन की निर्झर राहत,
जन गण मन की निर्झर राहत, हिंदी अतुल उजासा है। विश्व पटल पर हिंदी चमके, हृदय की अभिलाषा है। माना अंग्रेजी भाषा का, फिर कभी समय होगा तो खुद ही रचना सुनाएंगे। अभी तो हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, एक कार्यक्रम और होगा आदरणीय डॉक्टर साहब के संयोजन में। एक ताजा गजल लिखी है जो मेरी असली विदा है। देखिए, कुछ कठिन शब्द हैं, आप कहेंगे तो उनका अर्थ बता दूंगा। हमारे तोते का भी काव्य पाठ शुरू हो गया। हमारे साथ गाता है वो भी। देखिएगा, सीधा शुरू करता हूँ। स्वागत स्वागत है, स्वागत। नेटवर्क की समस्या तो मेरे पास नहीं है, मेरा तो सही है नेटवर्क भाई। जो भी लिख रहे हैं उनका नेटवर्क खराब होगा, और नेटवर्क तो चल ही रहा है, ऐसा अब क्या है। गजल में शोख अदाएं ओ खम दिए उसने, गजल में शोख अदाएं ओ खम दिए उसने। मेरे कलाम में यूं फूंक दम दिए उसने। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। यूं फूंक दम दिए उसने। अब ये कौन है, ये तो आप सबको स्वयं सोचना पड़ेगा। देखिए, कई मफहूम पर गजल है। गजल में शोख अदाएं ओ हम दिए उसने। मेरे कलाम में यूं फूंक दम दिए उसने। कई ख्याल में मफहूम ओ नज़ाकत के, कई ख्याल में मफहूम ओ नज़ाकत के। गज़ब के रंग ओ खुशबू बहम दिए उसने। बहम का छोटा रूप है बहम। क्या कहने, क्या कहने। ख्याल में मफहूम ओ नज़ाकत के, गजब के रंग खुशबू बहम दिए उसने। दुआएं दे के मुझे अर्श पर मकाम दिया। दुआएं दे के मुझे अर्श पर मकाम दिया। हमीदा सर को वफा के अलम दिए उसने। हाय 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 हाय, अरे क्या कहने। हमीदा सर को वफा के अलम दिए उसने। है खुशगवार फजाएं उसी के दम से
है खुशगवार फजाएं उसी के दम से ही जहां को ताज़गी बागे इरम दिए उसने। वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद, वाह वाह वाह। जहां को ताज़गी बागे इरम दिए उसने। सफर सफर हयात का उसकी ही रहबरी से है। सफर हयात का उसकी ही रहबरी से है के साथ साथ कदम को कदम दिए उसने। के साथ साथ कदम को कदम दिए उसने। और ये शेर अगला जो है, सभी जवान, वैसे तो मैं भी जवान हूं अभी, लेकिन सभी जवान कवि और कवित्रियों के लिए है। अगला शेर। उम्र दराज हूँ उम्र दराज हूँ लेकिन जवां है मेरा कलम। उम्र दराज हूँ लेकिन जवां है मेरा कलम। मेरे खुलूस को जाहो हशम दिए उसने। मेरे क्या कहने सुभाष भाई, क्या कहने। जाओ वाह 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 वाह। प्रतिष्ठा और पदवी और सम्मान। मेरे खुलूस को जाहो हसम दिए उसने। और मक्ते का शेर पेश करता हूँ आप सभी के समक्ष। तमाम दर्द से तमाम दर्द से मिल गई निजात राहत को। तमाम दर्द से मिल गई निजात राहत को। हर एक जख्म को मरहम अहम दिए उसने। हर एक जख्म को मरहम दिए उसने। गजल में शोख अदाएं हम दिए उसने। मेरे कलाम में यूं फूंक दम दिए उसने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुझे सुनने के लिए। वाह वाह जनाब वाह, क्या आवाज है और क्या गजल है, कमाल। क्या अंदाज है आपका पढ़ने का, क्या कहने सुभाष भाई, अरे जिंदाबाद। एक शेर याद आ गया मुझे,
हाँ कि जो फना हो जाऊं तेरी चाहत में, जो फना हो जाऊं तेरी चाहत में, तो गुरूर न करना, ये असर नहीं तेरे इश्क का, मेरी दीवानगी का हुनर है, मेरी अरे दीवानगी वाह, का हुनर है। क्या बात है। लेकिन मुझे ये तो बताइए, ये किसने दिए, आपने क्या सोचा? बहुत खूब, बहुत खूब। ये जो इसमें रदीफ है दिए उसने, ये कौन है? अध्यक्ष जी आप इसमें बताइए। हाँ बताइए अध्यक्ष जी। किससे पूछ रहे हो? अध्यक्ष साहब से। नहीं, मैंने तो इशारा कर दिया ऊपर वाले की तरफ। देखिए, ये आपकी ये गजल बिल्कुल आपका दो कहना अर्थी सही है, है, लेकिन दो तरह मैंने के अर्थ हैं इसमें। वो हाँ एक कहावत कही गई है ना कि जित देखो तित श्याम, जिस जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। शक्ति गान तो ईश्वरीय है, उसी की आज्ञा के बिना कुछ नहीं होता। लेकिन इस गजल में मैंने एक छोटा सा प्रयोग किया है कि मैंने अपने महबूब को ही अपना ईश्वर, अपना खुदा मान लिया है। वो स्पष्ट और समझ में आ रहा है, वो स्पष्ट समझ में आ रहा है। वही मुझे दे रहा है सबसे प्रार्थना करके, और ईश्वर तो है ही देने वाला। जय श्री कृष्ण, जय श्री वैसे राधे। जय श्री सुभाष कृष्ण जी, ये जी। बात तो हमने आदरणीय शांडिल्य साहब से बहुत पहले सीख ली थी कि अपने महबूब को ईश्वर मान लो, जीवन बहुत सुखी रहेगा। और महबूब भी पत्नी होना चाहिए। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। जी रश्मि जी, बुलाइए अध्यक्ष दादा को जी, आप। मेरे प्रभु। बहुत बहुत शुक्रिया आइए आदरणीय दोस्तों, आगे का। कार्यक्रम सुभाष जी ने इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया, और अध्यक्ष जी के पहले मैं उस शख्सियत को आमंत्रित करना चाहता हूँ। मैं उस शख्सियत को आमंत्रित करती हूँ जो कानपुर बेशक। से आते हैं, गीत ऋषि कहलाते हैं। 4 पंक्तियां मैं देकर उनको आमंत्रित करती हूँ कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, वाह। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौ सीखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, नौ क्या बात है। सीखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ। समुंदर को परखना है तो समुंदर को तो परखता है कश्तियों को भी, मैं हाँ। डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ, मैं अरे डूबती वाह वाह। कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ जवाब नहीं। गोविंद दादा को कि वो पटल पर आए और अपनी सुंदर सुंदर गीतों से पटल को सराबोर कर दें। बहुत स्वागत। स्वागत आज दादा, स्वागत। रश्मि बहन, आपका बहुत बहुत आभार। हम इस योग्य नहीं है जिन पंक्तियों से आपने आमंत्रित किया। हम तो साहित्य साधक हैं, साहित्य सेवा कर रहे हैं। अध्यक्ष जी इजाजत दीजिए तो एक छोटा सा गीत समर्पित कर दूं। बहुत बहुत आभार। आज श्रृंगार से हट के पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि अध्यात्म की बात चल रही थी, बिल्कुल। तो मैं अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। स्वागत है। श्रृंगार तो बहुत सुनाया। महलों के तुम रहने वाले, हम ठहरे बंजारे। महलों के तुम रहने वाले, हम ठहरे बंजारे। गलियों गलियों गूंजा करते हरदम गीत हमारे, हरदम गीत हमारे। महलों के तुम रहने वाले, हम ठहरे बंजारे। गलियों गलियों गूंजा करते हरदम गीत हमारे, हरदम गीत हमारे। क्या लेना क्या देना जग से,
हम ठहरे मतवाले। आज यहाँ कल वहाँ जहाँ जी चाहे डेरा डाले। भेद भाव से दूर सभी अपनी आँखों के तारे। गलियों गलियों गूंजा करते हरदम गीत हमारे। अरे हरदम गीत हमारे। अगला बंद देखिएगा। रमता जोगी बहता पानी अपनी यही कहानी। रमता जोगी बहता पानी अपनी यही कहानी। विचरण करना फितरत मेरी हम ठहरे सैलानी। अपना राजमहल हर दिल में सबके राज दुलारे। गलियों गलियों गूंजा करते हरदम गीत हमारे। हम अपनेपन में जाने क्यों अक्सर चले गए हैं। जिनको अपना माना जाने कब वे चले गए हैं। सपने सजे दुल्हनिया जैसे लेकिन रहे कुंवारे। गलियों गलियों गूंजा करते हरदम गीत हमारे। हरदम गीत हमारे। और अंतिम बंद समर्पित कर रहा हूँ आप सभी के चरणों में, सुनिएगा। जितनी है मुस्कान ऊपरी दुख है उतने गहरे। लगता किस्मत पर ही उसने लगा दिए हो पहरे। खुशियों के सूरज के खातिर लेकर अर्घ निहारे। गलियों गलियों गूंजा करते हरदम गीत हमारे। क्या बात है दादा, क्या बात है, वाह, अद्भुत दर्शन। वाह वाह, क्या दादा बात है एक भाई। मुक्तक और हो जाए कम से कम। विवेक जी ने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं यही कहने वाली थी कि दादा एक मुक्तक सुना दीजिए। हाँ, बहुत सुंदर गीत। एक दादा मुक्तक छोटा, एक मुक्तक समर्पित कर रहा जी। हूँ, जैसा कि आदेश हुआ है कि किसी का दर्द कभी हद से गुजर जाता है। किसी का दर्द कभी हद से गुजर जाता है। अरे नीर सागर का तभी आंख में भर जाता है। हो के मजबूर बना ले जो कहीं रेत में घर, तभी लहरों में सभी कुछ ही बिखर जाता है। तभी लहरों में सभी कुछ ही बिखर जाता है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। आइए दोस्तों, जिस क्षण की प्रतीक्षा थी वो क्षण अब आ चुका है। अध्यक्ष जी तक पहुंचना चाहते हैं। अध्यक्ष जी ने अभी बैठे बैठे कितने सभी प्रतिभागियों को बर्दाश्त किया। अब हम सब लोगों का कर्तव्य है कि उनको भी बर्दाश्त किया जाए। मैं 4 पंक्तियों से सीधे सीधे आमंत्रित करना चाहता हूँ। सुभाष जी, गलत नहीं कह रहा हूँ। सबसे मुश्किल काम और सबसे कठिन काम अध्यक्षता करना होता है। अरे किसी जमाने में मैं अध्यक्ष हुआ करता था, मैं भाग खड़ा हुआ, संचालन की विधा में आ गया। इसमें सुकून है। मुझे अध्यक्ष 4 बनने पंक्तियों में से सीधे सीधे आमंत्रित करता हूँ। दादा विवेक जी की बात कर रही हूँ, बर्दाश्त करने जी। की। मैं जो विवेक जी का साक्षात्कार हुआ था मैं उसमें जुड़ नहीं पाई थी, लेकिन फिर मैंने वो पूरा रिकॉर्डिंग खोलकर रात में सुकून से पूरा सुना। तो इतना मतलब इतना शब्दकोश है और इतने अच्छे अच्छे शब्द हैं कि पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा 1.5 घंटा कैसे निकल गया। आपका बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी। 4 पंक्तियों से सीधे सीधे अध्यक्ष बनाने का आमंत्रित एक करता हूँ। बड़ा फायदा है
अध्यक्ष बनाने का एक बहुत बड़ा फायदा है कि आपको एक परमानेंट श्रोता मिलेगा कार्यक्रम के आखिर तक। सब चले जाओ, अध्यक्ष को ये तो विवेक जी का विवेक है जो इतनी देर सबको बर्दाश्त करते रहे। 4 पंक्तियां सीधे सीधे दे रहा हूँ कि निगाहें नाज से बिजली गिराई जाती है। अरे निगाहें नाज से बिजली गिराई जाती है, नजर की चोट कलेजे पे खाई जाती है। बीज नफरत के कभी हम नहीं बोया करते, बीज नफरत के कभी हम नहीं बोया करते। हमारे घर पे मोहब्बत सिखाई जाती है, हमारे घर पे मोहब्बत सिखाई जाती है। बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय विवेक कविश्वर जी को, वो काव्य पाठ करें और संक्षिप्त समीक्षा करके सभी प्रतिभागियों को अपना आशीर्वचन प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शांडिल्य जी। मुझे अध्यक्ष बनने में सिर्फ एक ही कष्ट होता है, और वो ये कि मैं अपने से पहले जब इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं सुनता हूं तो मुझे अपने आत्मबल को, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना पड़ता है कि क्या अब मैं पढ़ूं या खाली समीक्षा करके घर चला जाऊं। क्या मतलब बहुत अच्छी रचनाएं थी आज की, वो तो मैं बाद में कहूंगा, लेकिन बहुत ढीठ आदमी हूं, बिना सुनाए नहीं जाऊंगा। पहले हिंदी के बारे में कुछ अपनी एक बड़ी कविता है, वो नहीं, उसके सिर्फ 4 बंद ही देता हूं जो मैंने हिंदी पे लिखा था हिंदी दिवस पे। स्वागत है। हिंदी क्या है? गूढ़ साहित्य रचे जिसमें नीर बदली का लेकर जो, शैली प्रसाद दिनकर की निराला का एक दर्शन जो। गूढ़ साहित्य रचे जिसमें नीर बदली का लेकर जो, शैली प्रसाद दिनकर की निराला का एक दर्शन जो। कलम से मुंशी की उतरी वेदना दलित मानवों की, कलम से मुंशी की उतरी वेदना दलित मानवों की। व्यथा यथार्थ थी उसमें महिमा आदर्शवाद की भी, व्यथा यथार्थ थी उसमें महिमा आदर्शवाद की भी। नहीं हो सका कहीं गोदान, नहीं हो सका कहीं गोदान, कफन से लाज नहीं संभली। नहीं हो सका कहीं गोदान, कफन से लाज नहीं संभली। मुखर कर्म भूमि योद्धा की गबन की नियति है मैली। मुखर कर्म भूमि योद्धा की गबन की नियति है मैली। हो समृद्ध सृजन जिसमें भाव की गंगा बहती हो, हो समृद्ध सृजन जिसमें भाव की गंगा बहती हो। तैरते हो सर्जनहारे विधाएं गरिमा धरती हूँ, तैरते हो सर्जनहारे विधाएं गरिमा धरती हूँ। काफी लंबी कविता है, उसके बीच के 4 छंद थे। मैं अपने गीत पर आता हूं। वापस अपनी पुरानी विधा पे जा रहा हूं, श्रृंगार में पढ़ूंगा आज। तुम जो मेरे संग चलो तो संग अपने कुछ शब्द बांध लूं। वाह 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 वाह। तुम जो मेरे संग चलो तो, बहुत अच्छा। तुम जो मेरे संग चलो तो संग अपने कुछ शब्द बांध लूं, और तुम मुझको गुनगुना उठोगर अपने गीतों से तुम्हें बांध दूं। तुम जो मेरे संग चलो तो संग अपने कुछ शब्द बांध लूं, तुम मुझको गुनगुना उठोगर अपने गीतों से तुम्हें बांध दूं। संग अपने कुछ शब्द बांध लूं। वाह वाह वाह। और तुम कौन हो? तुम पुरवाई की मादक वेला, तुम पुरवाई की मादक वेला, भली सुबह का स्वप्न निराला। तुम पुरवाई की मादक वेला, भली सुबह का स्वप्न निराला। दूजा पहर खिलाती ज्वाला, दूजा पहर खिलाती ज्वाला, स्वप्नों का संध्या जाया मेला।
तुम पुरवाई की मादक वेला, भली सुबह का स्वप्न निराला, दूजा पहर खिलाती ज्वाला, स्वप्नों का संध्या जाया मेला। अरे तुम जो मेरे संग चलो तो, तुम जो मेरे संग चलो तो स्वप्नों का एक शहर बसा दूं। हाय हाय, तुम जो मेरे हाय हाय संग हाय। चलो तो अरे क्या कह रहे, स्वप्नों का एक शहर बसा दूं। कल कल बहती धार तुम ही हो, कल कल बहती धार तुम ही हो, तन सिहरन अभिसार तुम ही हो। कल कल बहती धार तुम ही हो, तन सिहरन अभिसार तुम ही हो। अरे तुम ही हो सतरंगी पाखी, तुम ही हो सतरंगी पाखी, तुम ही हो, तुम ही तुम हो। कल कल बहती धार तुम ही हो, तन सिहरन अभिसार तुम ही हो, और तुम ही हो सतरंगी पाखी, तुम ही हो, तुम ही तुम हो। वाह, और तुम जो वाह। मेरे संग चलो तो तुमको तुमसे ही मिलवा दूं। तुम जो मेरे संग चलो तो तुमको तुमसे ही मिलवा दूं। जब हम तुम दोनों संग चलेंगे, जब हम तुम दोनों संग चलेंगे, ईर्ष्याओं के ज्वाल जलेंगे। वाह, जब हम तुम दोनों संग चलेंगे, ईर्ष्याओं के ज्वाल जलेंगे। दुआ बद्दुआ के जंगल में कुछ अपने भी फूल खिलेंगे। जब हम तुम संग चलेंगे, ईर्ष्याओं के ज्वाल जलेंगे। दुआ बद्दुआ के जंगल में कुछ अपने भी फूल खिलेंगे। तुम जो मेरे संग चलो तो फूल तुम्ही सा कोई खिला दूं। तुम जो मेरे संग चलो तो फूल तुम्ही सा कोई खिला दूं। और तुम जो मेरे संग चलो तो संग अपने कुछ शब्द बांध लूं। तुम मुझको गुनगुना उठोगर, अपने गीतों से तुम्हें बांध दूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं क्या कहने, क्या कहने सर, क्या कहने। शुक्रिया, बहुत बढ़िया सर। समय काफी हो गया है, इसलिए मैं अब सीधा समीक्षा पर आता हूं। स्वागत है सर। बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सुंदर महफिल सजी बरेली साहित्य विकास मंच के सुभाष राहत बरेलवी द्वारा, जिसका संचालन किया हमारे सारथी, हमारे कृष्ण, हमारे गोविंद, हमारे नारायण, हमारे कान्हा, हमारे कन्हैया गोविंद नारायण मिश्र जी ने, गोविंद नारायण चांडिल्य जी ने। और इस रथ पे आदरणीय रश्मि मिश्रा जी, अर्पणा अंजन जी, शिखा गर्ग जी और स्वयं सुभाष राहत बरेलवी जी अपनी शोभा बिखराते हुए चले। एक से एक बढ़ के अच्छी रचनाएं, उत्तम रचनाएं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। आज मुझे असल में कुछ रचनाएं सुन के लगा कि क्या मुझे पढ़ना चाहिए। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। बहुत सुंदर सरस्वती वंदना अर्पणा जी की, मधुर आवाज, मधुर भाव, बिल्कुल स्पष्ट उच्चारण। संस्कृत श्लोक से शुरू हुई वंदना, वीणा वादिनी शुभ्र वसना से वाणी का, ज्ञान का वरदान मांग लिया। चारों ओर फैले अंधकार में प्रकाश की किरणें मांग ली। ज्ञान रश्मियों से भरा हुआ नया दिन मांग लिया। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरी मानव जाति के लिए ये वंदना को बहुत महान बनाती है। साहस, विश्वास और स्वाभिमान जिसने मांग लिया, उसे और मांगने की क्या जरूरत है। बहुत बहुत सुंदर वंदना। उसके बाद मैं आता हूं संचालन पे। क्या कहूं संचालन के बाद में। ये तो ऐसा है जिस आदमी ने कभी भी कोई कार ना चलाई हो, वो किसी को सिखाए कार कैसे चलाते हैं। लेकिन मैंने आदरणीय गोविंद जी के संचालन में बहुत 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 काव्य गोष्ठियां की हैं। रश्मि जी के संचालन में भी की हैं। कमाल का संचालन है दादा का। शुरुआत आज भी रश्मि जी ने की और बहुत अच्छी शुरुआत की।
वो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पुराने जमाने में वो जो बसें होती थी, अगर उनका इंजन स्टार्ट ना हो तो कोई वो हैंडल घुमाता था ऐसे गोल करके। तो आज मुझे ऐसे लगा दादा को रश्मि जी हैंडल घुमा के बुला रही है। और फिर इतनी सुंदर शुरुआत के बाद दादा आए, जीवन कथा से उन्होंने शुरुआत की बात की, हिंदी को अपनाने की बात की, हिंदी को जीवन धारा बनाने की सलाह दी, और फिर श्रृंगार का कवि चांद से कैसे बच सकता है, छत पर चांद आने की बात, आहट में किसी का अंदेशा होने की बात, और किसी को ये कहना कि आज तुम सा ही सजने को मन करता है। दादा गुड़खोरा गुड़ से दूर नहीं रह सकता, श्रृंगार का कवि श्रृंगार से दूर नहीं रह सकता। और उनका अद्भुत गीत मैंने पहले भी सुना था वो, लेकिन जितनी बार सुनो उतनी बार आनंद आता है, उतनी बार मन भर जाता है। महलों के तुम रहने वाले, हम ठहरे बंजारे, और गलियों गलियों गूंजा करते गीत हमारे। क्या बात है, क्या बात है, वाह। अब महलों का रहने वाला कोई जमींदार भी हो सकता है, महलों का रहने वाला ऊपर वाला भी हो सकता है, हम तो हैं बंजारे। मतवालों को जब से क्या लेना, दादा कमाल है, बिल्कुल सही कहा आपने। रमता जोगी बहता पानी, यही हमारी कहानी। जिसने ये जीवन दर्शन समझ लिया उसे जीवन में कोई दुख नहीं है। और आपका मुक्तक, किसी का दर्द कभी हद से गुजर जाता है, रेत का घर लहरों में बिखर जाता है। बहुत सुंदर दर्शन, बहुत सुंदर दर्शन। मैं नमन करता हूं आपको। शिखा गर्ग जी को आज मैंने पहली बार सुना शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, लेकिन ये बात जरूर दिल में आई कि आज तक क्यों नहीं सुना, काश इनको पहले ही सुना होता। हिंदी की तुलना मैंने बहुत लोगों से सुनी, लेकिन कोहिनूर से तुलना शायद आज पहली बार सुनी। विदेशों में इसकी बढ़ती लोकप्रियता की बात उन्होंने की, लेकिन उसी के साथ घर में वो कितनी मजबूर है, ये मार्मिकता भी उन्होंने दिखाई। सच है, हम जब बाहर जाते हैं कहीं किसी और देश में, किसी और प्रांत में, और वहां कोई अगर हिंदी बोलने वाला मिल जाए तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम जब यहां आते हैं तो हिंदी बोलने वाले को शायद गंवार समझते हैं। हिंदी को उन्होंने अपना विश्वास बताया, भाव सजाने का उत्तम माध्यम बताया, हृदय की शाख पर उल्लास बताया। क्या बिंब है आपके, हृदय की शाखा पर उल्लास बताया, और पतझड़ में मधुमास बताया। वाह, इतना बड़ा हिंदी का सम्मान, कमाल है। हिंदी की पहचान हमारी पहले मां शब्द से ही होती है, जो हिंदी का है। बहुत बहुत अच्छी नजर है, बहुत पैनी नजर है आपकी। और वो संबंध, वो परिचय जो होता है जिंदगी भर चलता रहता है। अनेक भाषाएं हैं, सब हिंदी की बहनें हैं। और मुझे एक बात आपकी बिल्कुल जो छू गई, मन की संवेदनाएं प्रकट करने का सबसे उत्तम साधन है हिंदी। बहुत सुंदर शिखा जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। और फिर आपने जो छंद सुनाया, नई दुल्हनिया पिया के नगर में पहुंचती है, घूंघट में मुस्काती है, रिश्तों की गरिमा में बनती है और सबसे शर्माती है। अरे क्या दृश्य खींचा है आपने, मतलब ये वो दृश्य था जिसे गुदगुदी होती है हृदय में सुन के। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार जी। अर्पणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरी मांग का, मेरी इच्छा का मान रखा और उस सांवली दुबली दो चोटियों वाली और बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की से फिर मिलवाया। यकीन मानिए, जितना आनंद मुझे पहली बार ये कविता सुन के आया था, उससे ज्यादा आनंद आज आया, क्योंकि आज मैं इसके अर्थ को थोड़ा और ज्यादा अच्छी तरह समझ सका। एक लड़की जो जिंदगी भर किसी का इंतजार करती है, उसका बहुत ही भोलेपन से उस व्यक्ति से पूछना जो उसे बरसों के बाद मिला है और शायद छोड़ के चला गया था, कैसे हो। ये जब बात सुन, मतलब मैं सच कहूं, ये बात सुन के ऐसा लगता है जैसे कुछ बात दिल में लगी है। ये बात तो आप अगर उस जगह अपने आप को रखें कि आपसे कोई पूछ रहा है जिसको आपने धोखा दिया, कैसे हो, तो आप शायद जमीन में गड़ जाना चाहेंगे। चूनर, और जब वो अपने प्रेमी के पास जाके बैठती है तो उसका वर्णन अर्पणा जी ने कितनी बारीकी से किया है, ये एक महिला ही कर सकती है। इस तरह से उसका बैठना
कि कहीं उंगलियां भी हाथ को ना छू जाएं। क्या बात है। चूनर की मर्यादा में खुद को लपेटकर अपनी गरिमा को बनाए रखना, सलाम आपको। और जब वो कहती हैं कि उसे सिर्फ एहसासों में भीगना था, इस कविता को ध्यान से सुने तो ऐसा लगता है कि हम खुद एहसासों में भीग गए हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से कविता बहुत बहुत अपील कर गई। और वो जब चुपचाप गाड़ी से उतर जाती है, एक खत से जुड़ी हुई पूरी जिंदगी लेकर, फिर लेखिका का ये कहना कि उसका भी तो एक सवाल था, पढ़ा वो खत, लाजवाब, अप्रतिम, बहुत सुंदर। छोटी सी उन्होंने कविता पढ़ी, तुम्हारी कविताओं से आती हैं सांसें मुझको। बिल्कुल, जब कविताओं से सांसें आती हैं तो जो अगर हृदय में कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर, हकीम, वैद्य क्या इलाज करेंगे उसके? हो ही नहीं सकता। प्रेमी को बुलाइए, उसकी कविताएं सुनिए, जिंदा हो जाइए। ये बहुत कोमल भाव है, जितना आप इसकी कोमलता में जाएंगे उतना ही निखरते जाएंगे। रश्मि मिश्रा जी मेरी बहुत पुरानी सहयोगी मंच की, पता नहीं कितनी बार इनके साथ में मंच साझा कर चुका हूं, कितनी बार इनके संचालन में पढ़ चुका हूं। हर बार ये कन्हैया से शुरुआत करती हैं अपनी बात की, और जब उसके दीदार की आस करती हैं, उसके हाथों में अपने जीवन की कश्ती समा देती हैं, तो बहुत ही इनका रूप मेरे सामने एक बहुत ही सौम्य और उज्जवल रूप से निखर के आता है, बहुत सौम्य रूप। और उसके बाद ये रूप जिस तेजी से बदलता है उसका भी गवाह मैं ही हूं। कहां कन्हैया को बुलाने वाली रश्मि जी, और कहां अपने कॉलेज के जमाने की बातें बताने वाली रश्मि जी। वो नकल के फर्रे, वो कागज की नाव, पानी में उसे चलाना, गुस्से में पांव पटकना, खिड़की के नीचे से जब कोई सीटी बजाए तो सज संवर के नीचे आना और उसे देखकर दुपट्टे को मुंह में दबा लेना। क्या बात है। ये कविता मैंने आज आपकी दूसरी बार सुनी, लेकिन कमाल है। ये कविता लंबी है क्या जितनी आप सुनाते हैं उससे भी? पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इस पे बहुत कुछ कहा जा सकता है। बढ़ाइए इसको और यादें जोड़िए इसमें, हमें सुनना अच्छा लगेगा। ये कविता मैंने अध्यापन काल में लिखी थी। मैं स्कूल में जब पढ़ाती थी तो बच्चे इस तरह की हरकत करते थे, पीछे से पैर मारकर उत्तर पूछा करते थे, नकल की पर्ची खा जाते थे जब तक मैं पहुंचती थी। बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये काम आपने कभी नहीं किए, बच्चे ही करते थे, इसलिए आपको मालूम पड़ा। तो वहीं से इस कविता का जन्म हुआ है। बिल्कुल। और रेत पर जो घरौंदे बनाए गए उस जमाने में जिन्हें वक्त ने मिटाया, और आपकी आखिरी बात, आखिरी कविता की पंक्ति ऐसी होनी चाहिए जो आपके साथ घर जाए और आपने आज कहा सब भूल जाए लेकिन वो मुस्कुराना किसी का याद रहता है। लाख रुपए की बात, ये कमाल। बरेलवी साहब की क्या बात करूं, इनके तो घर में हम बैठे हुए हैं। बहुत सुंदर मधुर आवाज, गजल को पढ़ने की तमीज, लिखने की तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिस तरह से गजल आपने पढ़ी वो बहुत कम लोग वैसे पढ़ते हैं। गजल को आपने पढ़ा नहीं, गजल को एक सुंदर रूप देकर हमारे सामने खड़ा कर दिया। तेरे बाद किसी को दिल में मुद्दतों बसने नहीं दिया, वो जो दर्द था आपकी आवाज में, और कागज ने भी तेरे अलावा किसी का नाम लिखने नहीं दिया। वाह हुजूर वाह। हिंदी के बारे में आपने कहा कि अंग्रेजी का जितना मर्जी विस्तार है, लेकिन विश्व पटल पर हिंदी ही चमके ऐसी अभिलाषा हम सब की है। और आपने बड़ी मजबूती से कहा कि हिंदी दयनीय नहीं है। बिल्कुल दयनीय नहीं है, जो उसे दयनीय समझता है वो खुद दयनीय है। और सृजन तो फिर हिंदी में ही होता है, क्यों ना हम इस पर अभिमान करें। बिल्कुल सही बात कही आपने। और आपकी गजल तेरे कलाम में फूंक दिए दम उसने। वाह। मैं कुछ एक मिसरे इतने खूबसूरत थे, दुआएं देके मुझे अर्श पर मकान दिया। क्या बात है खुशगवार फजाएं उसी के दम से। बहुत अद्भुत कल्पनाएं आती हैं आपके दिमाग में, बहुत बहुत सुंदर। उम्र दराज है मगर जवान है मेरा सनम। सब हमारी बहुत अच्छे। उम्र दराज है मगर कि वो हमें किसी भी काम में नहीं लगाती हैं
और हमें लेखन कार्य में सहयोग करती हैं। लिखता जा। तो सब खुदा उन्हीं करे की आप कृपा लिखते ही से जाए होगा। हमेशा। बहुत तो बहुत शुक्रिया। आज की महफिल मेरे लिए बहुत आनंदमय रही और अब मैं वापस बागडोर संभालता हूं हमारे मुख्य सारथी के हाथ, आदरणीय दादा के हाथ। आपका माइक म्यूट है दादा। आज का पूरा मंच श्रृंगार को समर्पित रहा, कुछ भूली बिसरी यादों को भी समर्पित रहा, खट्टे मीठे अनुभव भी सुनने को मिले, बहुत आनंद की अनुभूति हुई। 4 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि मोहब्बत के बिना रवानी क्या होगी। अरे मोहब्बत के बिना रवानी क्या होगी, मोहब्बत नहीं तो कहानी क्या होगी। आग का दरिया हो या प्यार की कश्ती, मोहब्बत नहीं तो जिंदगानी क्या होगी। क्या बात है। तो जिंदगानी क्या होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और ये मंच आदरणीय सुभाष राहत बरेलवी जी के हवाले करता हूं। बहुत बहुत आभार आदरणीय। बहुत अच्छी आज महफिल सजी और इतनी अच्छी रचनाएं मुझे सुनने को मिली है, जिसका अध्यक्ष जी ने जो है स्वयं विस्तृत रूप से बखान कर दिया है। और वाकई में मेरे पास इतने शब्द नहीं है जितना हमारे विवेक कविश्वर साहब के पास हैं किसी की रचना की प्रशंसा करने के लिए। उन्होंने बहुत अच्छा कहा है और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ही आप जुड़िए मेरे साथ इस पटल के साथ और आप अलग अलग लोगों की टीम बनाकर भी मेरे को दे सकते हैं। हम जुड़ेंगे दादा के ही संचालन में। और मैं थोड़ा सा जरा 1 मिनट का और टाइम लूंगा जिसमें कि कुछ हम बीच में नहीं बोल पाए, जो हमारे पर्दे के पीछे से हमारा प्रोत्साहन कर रहे थे। और मुरादाबाद से राजीव प्रखर जी हैं, वह दोहे के बहुत बड़े सम्राट हैं एक प्रकार से। PS यादव अजनबी जी बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। क्या बात है। और हमारे बरेली के अस्थाना महेश प्रकाश बरेलवी जी हमारे घर के पास ही रहते थे, वहीं जन्म हुआ उनका और उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सदानंद कविश्वर साहब का बहुत बहुत आभार। कवि मनोहर मधुकर जी, वाह वाह, सादर नमन आदरणीय आपको। इसके बाद जो है मैं डॉक्टर दमयंती दीदी को जो है बहुत प्रणाम करता हूं, उन्होंने बहुत प्रशंसा की। अशोक निर्दोष जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रमोद तिवारी जी, और गणेश प्रसाद गौतम प्रकेश जी हमारे पटल के एडमिन हैं और इन्हीं की वजह से ये पटल थोड़ा बहुत जीवित है। पुष्पेंद्र शर्मा जी, उनका हार्दिक धन्यवाद। एक सेकंड। विपुल मिश्रा जी, महेंद्र नाथ तिवारी जी बहुत अच्छे गजलकार भी हैं, गीतकार भी हैं, बनारस से हैं। इनको अभी अगले कार्यक्रम में लेकर आएंगे। केशव चंद प्रजापति जी, बहुत बहुत आभार। सैयद इकबाल खुशनाम जी, बहुत बहुत आभार। विकास मिश्रा जी जो अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के पदाधिकारी हैं, उनका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही हाँ, आदरणीय सोनलाल शर्मा प्रेम जी लगातार कार्यक्रम में बने रहे और जो लगातार हमारा प्रोत्साहन करते रहे, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अब पुनः इस पटल पर महफिल सजाने के लिए एक अभिलाषा रखता हूँ कि पुनः महफिल सजेगी और इतनी ही सुंदर कविताएं, और स्पेशली विशेष रूप से मैं चाहूँगा कि हिंदी
पर जो इतनी मार्मिक रचनाएं आदरणीय अर्पणा जी ने कही, रश्मि जी ने कही और शिखा गर्ग जी का तो कमाल है कि मैं कह नहीं सकता। उन्होंने जो भावनाएं व्यक्त की थी कह नहीं सकता जी, बहुत अच्छी रचना थी। मैं इसी के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, और सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय हिंदी, जय भारत। जय भारत, जय हिंद। जय हिंद।